Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हम देखते हैं कि भगवान का जो 2 उंगली कम पड़ जाती है, तो उसके लिए एक तो हम देखने जाते हैं, तो एक तो हमारा प्रयास और दूसरा है हमारा प्रयास और दूसरा है हमारा ये हम पे भगवान की कृपा। तो ये जो इस पे हमें बहुत सारा श्रवण करने भी मिला, तो इसमें एक जस्ट ऐसे स्मरण आया था कि बीच में गोवर्धन लीला पे भी एक प्रसंग सुना था, और अभी भी एक जो दामोदर कथा पे भी एक सुना था कि जैसे भगवान जो है वो भगवान अपने भक्तों पे कृपा कैसे करते हैं। और जस्ट 1-2 दिन पहले भी जया माता जी को भी यही पूछा था कि इतने सरल रूप से भगवान कैसे हम पे कृपा करते हैं। जैसे अन्य सारी विचारधाराएं हैं, उन लोग के विचार से ये जो भगवान की भक्ति है वो इतनी सरल नहीं है। वो मतलब, या भगवान की भक्ति नहीं, भगवान को समझना ही इतना वो लोग ने सरल नहीं बनाया, भगवान को ही इतना सरल नहीं समझते। तो हमारे लिए भगवान इतने सुलभ कैसे हो जाते हैं। तो इसमें जस्ट ऐसे विचार कर रहा था, तो ये जो दामोदर लीला है, इसमें देखते हैं कि जो यशोदा माई जी के ऊपर भगवान ने इतनी अच्छी कृपा की, लेकिन उसके पहले उन्होंने इतना प्रयास किया। और यदि और थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम देखते हैं कि जो यशोदा जी हैं, वो यशोदा जी ने मतलब बहुत सालों के बाद उनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए, और जब भी भगवान श्री कृष्ण आए उनके यहाँ, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जैसे एक ब्लेसिंग के रूप में, और एक जो उनमें वात्सल्य भाव वो उस तरह से स्फुरित हुआ, जैसे कि इतने समय के बाद किसी के यहाँ संतान उत्पत्ति होती है तो उनको जो वो भाव होता है, उस तरह का यशोदा जी का भाव था। और उन्होंने अपने नित्य क्रम में उसी तरह का भगवान के प्रति वो सेवा भाव रखा। और अंत में भी जब ये लीला हुई और भगवान ने जब अपने आप को बंध गए भगवान, तो उसके पहले भी यशोदा जी ने इतना अच्छा मतलब सेवा किया। जैसे वो दिवाली का दिन था और सुबह उठ गए 4 बजे भोर में, ये ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर तुरंत उठ के वो सेवा करने लग गए। और उसमें भी जैसे कथा प्रसंग में आपको तो पता होगा कि उन्होंने दूसरों से सेवा नहीं करवाई। अब यद्यपि वहां पे बहुत सारे सेवा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने स्वयं सेवा की, और स्वयं सेवा करके भी वो जो उसका फल जो था, वो फल एक रूप में जैसे ये भगवान ने ऐसे देखने जाए कि वो मक्खन निकाल रहे हैं उसमें से, मथनी में से, तो उसमें से वो तो मतलब भगवान ने तोड़ दिया वो, तो वो जो उनका वो सेवा का क्या फल मिला। लेकिन वास्तविक रूप में वो फल ये था कि वो भगवान की उनपे अनन्य कृपा मिली उन्हें। जैसे अभी ये कार्तिक मास में भी हम देखते हैं कि अभी जस्ट आज ही मैंने वो पढ़ा था वापस कि कार्तिक मास, स्कंद पुराण में कार्तिक मास का जो महत्व है वो इतना है कि उसमें हम जो कार्तिक मास में जो व्रत का पालन करते हैं, जैसे केवल भगवान को दीप अर्पण करना, दीप दान करना, वो भी हम करते हैं, तो इससे हमारे कई सारे जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। और जैसे ये भगवान जो है, भगवान का नाम, इसके बारे में भी जस्ट सुना था, कुछ समय पहले पढ़ा था कि गुरु महाराज परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी भी बताते हैं कि पवित्र भगवान के नाम की जो ध्वनि है उसमें इतनी क्षमता है कि हम जितना हम पाप नहीं कर सकते, जितना हम कई जन्मों में पाप करें, उससे ज्यादा हरि नाम में उतनी शक्ति है कि वो हमें उनसे उद्धार कर सके। तो ये जो है, ये इतना बड़ा इसका ये पारितोषक है। जैसे एक कहते हैं ना, हमारे मेहनत का फल, तो रिजल्ट,
ये परिणाम है इतना बड़ा, लेकिन उसके सामने उसके पहले जो है थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी भी बताते हैं कीमत देनी पड़ती है। तो कीमत ये है कि जैसे गोवर्धन पूजा है, उसमें मैंने सुना था हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी बता रहे थे कि गोवर्धन जो थे बहुत बड़ा, वो तो उन्होंने प्रवचन दिया था 1 घंटे का, लेकिन उसमें से जो कुछ ऐसे 2 स्ट्राइकिंग पॉइंट थे वो मैं शेयर करता हूँ कि गोवर्धन जी कैसे वृंदावन कैसे पहुंचे। तो वृंदावन जाना इतना सरल नहीं है। वृंदावन जाना यानी गोवर्धन जी को वहां से जो पुलत्स्य ऋषि है वो उनको लेने आए, जो उनके पिता द्रोणाचल जी है उनके पास वो लेने आए। मुझसे कुछ गलती होगा तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा। तो उनके पास लेने आए और वे उनको लेके गए, और फिर बात ऐसी हुई थी कि मतलब वो उठा के लेके जाएंगे, उनको काशी लेके जाने वाले थे। तो बाद में गिरिराज गोवर्धन जी ने देखा कि यहाँ बीच में वृंदावन आता है, तो उन्होंने ऐसे कहा कि जहाँ पे भी आप मुझे नीचे उतारेंगे मैं वहां पे स्थायी हो जाऊंगा। तो जैसे वो कथा में ऐसे आता है कि उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया और पुलत्स्य ऋषि ने उनको नीचे उतार दिया। फिर वे जब भी वापस आए तो देखा तो फिर गोवर्धन जी नहीं जा रहे थे, तो उनको ऐसा श्राप दे दिया ऋषि ने कि आप प्रतिदिन ये जो सरसों का दाना है उतने आप घटते जाएंगे। तो ये जो थी वो उनको एक श्राप मिला एक। तो इससे तो उन्होंने देखा कि चलो, क्योंकि वो सतयुग की बात थी तो उसमें वो इतने बड़े थे, तो बोल रहे थे कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे तो तब तक मैं वो मुझ पे आके क्रीड़ा सब लीला कर सकते हैं, तो उतना मैं हो जाऊंगा। तो वैसे उन्होंने उस श्राप को ग्रहण कर लिया। और फिर बाद में जब ये जो इंद्र ने इतनी वर्षा की और सब गोप सखा और सभी जो भगवान श्री कृष्ण के कहने पे गोवर्धन जी के शरण में गए, तो तभी इंद्र ने इतनी वर्षा की, इतनी बिजली डाली, इतना जो प्रहार किया, वो सब जो था वो गोवर्धन जी ने सहन किया एक तरह से। तो यहाँ पे भी बताते हैं कि इंद्र जो थे वो शुद्ध भक्त नहीं था, वो तो मिश्रित भक्त थे, देवता थे। तो भगवान ने उनके ऊपर तो कृपा की ही, लेकिन उससे ज्यादा जो है भगवान ने अपने भक्त जो गोवर्धन जी है वो जो है ये हरिवर्ष है वो जो है उनके ऊपर भगवान ने कृपा की। वो कैसे कृपा की कि उन्होंने गोवर्धन जी ने देखे पहले तो एक श्राप उनको झेलना पड़ा, फिर दूसरा इंद्र को भगवान जो उनको सिखाने के लिए गोवर्धन जी से ये जो इतना सारा वो इंद्र का प्रहार थे वो सब उनको सहन करना पड़ा। तो इसमें ये जो हिज ग्रेस मधुसूदन विष्णु प्रभु जी बताते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे कल भी उन्होंने बताया विदुर जी के बारे में, जो महात्मा है इतने बड़े, और हमें भी ऐसी इच्छा रखनी चाहिए महात्मा होने के लिए। तो जो उनका भी एक गुण था, उन्होंने भी इतना सारा सहन किया अपने जीवन में। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यशोदा जी है, उन्होंने भी जो है वो भगवान की सेवा करने के लिए, एक तो पहले इतने बड़े आयु होने के बाद भी उन्होंने पहले तो इतना श्रम किया भगवान के लिए, और उसमें भी बाद में और ज्यादा उन्होंने भगवान को ये जैसे बांधने के लिए वात्सल्य भाव में, कि वो और बिगड़ ना जाए, थोड़ा उनमें शिस्त आए, डिसिप्लिन आए, इसके लिए तो उनको उनके पीछे भागे। तो ये जो है भगवान की कृपा जो है, वो भगवान की कृपा ये इसी वस्तु पे आधारित है कि हम कितना भगवान के लिए, भक्ति के लिए कितना हम ये हमारा टोल सहन शक्ति है। और जैसे ये उच्चतम भक्तों है, वैष्णव है, महात्मा है, उनके जैसा हमें गुण है। जैसे ये गोवर्धन जी है, वे भगवान के परम भक्त हैं, जिनमें स्वयं भगवान ने भी उनमें वास करके वो सब जो ये जो अन्नकूट का भोग था वो सब उन्होंने स्वीकार किया। तो लेकिन उसके पहले उन्होंने उसके बाद उन्होंने भी उसकी जो कीमत चुकाई उन्होंने, कि इतना जो पहले तो श्राप सहन किया था और फिर बाद में जो इंद्र के इतने प्रहार थे वो सहन किए। तो ये जो भगवान की कृपा है, उसके पहले ये जो प्रयास है
वो प्रयास में जो हमारा जितना हो सके उतना, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बताया है, ऋणादपि सुनिचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये जो 4 सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने बताए हैं, इसके पर यदि हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही कभी ना कभी ऐसा एक अवसर आएगा जिस दिन गुरु महाराज, हमारे जो गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी है, इनकी कृपा से भगवान हम पे कृपा करेंगे। तो यही आशा के साथ और आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा ही प्रयास कर सके। और अभी जैसे कार्तिक मास का अभी अंतिम जो है 5 दिन आ रहा है, पूरा जो चतुर्मास होता है, पूरे साल में चतुर्मास बहुत महत्व का होता है और पूरे चतुर्मास में ये कार्तिक मास बहुत महत्व का है। और ये जो कार्तिक मास है अभी, उसमें ये जो अंतिम के 5 दिवस है, जिसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है, तो ये जो 5 दिवस है इसका भी विशेष महत्व है। और अभी मैंने ये जस्ट तो कुछ समय पहले गुजराती में प्रवचन हो रहा था एक प्रभु जी का, चंद्र गोविंद प्रभु जी का। वो बता रहे थे कि जो कार्तिक मास में जो भी साधना करते हैं वो उस भक्त को पूरे साल का उनमें वो ऊर्जा भर देते हैं वो। तो ये जो कार्तिक मास है ये इतना महत्व का मास है और उसमें भी अभी ये अंतिम 5 दिवस है। तो इसमें इसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह जी ने भी यही जो कार्तिक मास के ये 5 दिवस है उनका उन्होंने व्रत का पालन किया था। तो इसमें अलग अलग सब व्रत भी है, जैसे ये पंचगव्य पे भी 5 दिवस रहा जाता है। बाद में एक है कंदमूल और जो फल इत्यादि है जिनमें ये सीड कम हो, बीज कम हो, वैसे लिया जा सकता है। और तीसरा जो है वो हविष्य ग्रहण करके किया जा सकता है। और जो 5 दिवस है, ये 5 दिवस में प्रतिदिन भगवान के श्री अंगों को कुछ ना कुछ अर्पित किया जाता है। जैसे कल के दिन है भगवान के चरणों में कमल अर्पण करना, वो मैंने ग्रुप में डाला है। और भीष्म पितामह जी को ये जो है तर्पण भी किया जाता है। और जैसे ये जो 5 दिवस है इसमें जितना ज्यादा हो सके, मतलब वो कहते ना, ये वो जैसे परीक्षा के समय में वो लास्ट में कैसे वो बोर्ड एग्जाम होती है तो लास्ट में पूरा जी जान लगा देते करने के लिए, तो ऐसे भी ये 5 दिवस है, जितना हो सके उतना करेंगे तो उतना ये हमें पूरे जो आने वाला वर्ष है वो हमें उसमें ऊर्जा देगा। तो यही निवेदन के साथ आप सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप भी आशीर्वाद दीजिए और हम सब ऐसा अच्छे से प्रयास कर सके ताकि विशेष एक ना एक दिन अवश्य गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा रहे तो भगवान की भी कृपा होगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्ण।